बताने वाले हैं जो माई फॉरेक्स फंड है, माई एफ जो प्रॉप फर्म था, उसने जो स्कैम किया यानी फ्रॉड किया, लगभग 310 मिलियन डॉलर्स का फीस का फ्रॉड किया, यानी लगभग 1,35,000, यानी कस्टमर क्लाइंट जो रजिस्ट्रेशन है जिन्होंने यानी फीस दे के प्रॉप फर्म बाई। तो जो स्कैम हुआ ये क्या सही है, तो हमें कौन से फर्म में मतलब काम करना चाहिए, कौन सा सही है, जो भी एलिगेशन लगे हैं सही है क्या चीज़ें, तो ये इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग एक बार फुल रीड कर लीजिए, कर लेना। बाकी मैं मोटा मोटा जो भी चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा, वीडियो अच्छे से सुनना, तो चीज़ें समझाऊँगा और बताऊँगा कौन से प्रॉपर में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिस्क कहाँ है नहीं है, तो ये सब चीज़ें बताएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि ये मतलब इनके ऊपर एक हिसाब से यहाँ पे कंप्लेंट हुई है, तो यहाँ के जो सीईओ हैं मुर्तजा काजिम करके इसके, और इनका जो ग्रुप है ट्रेडर ग्लोबल ग्रुप करके, जो मोटे मोटे काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। अब एकदम 100% ये राइट है कि फेक है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आप लोग खुद ही पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कितने तरीके से स्कैम करते हैं, तो पहला नंबर जो इनका खुद का ग्रुप है, जैसे कि देखा जाएगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे जो तो इनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर अगर देखा जाए, जैसे एक होता है कि भाई ये तो चलो माई फॉरेक्स फंड हो गया, एक हम हो गए रिटेलर हो गए, ये माई फॉरेक्स फंड, एक होता है थर्ड पार्टी लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब इन लोग के जांच करने से आया कि भाई लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है इन्हीं लोग मतलब इन लोग का खुद ही का है देखा जाए। तो यहाँ पे अगर आप बाई कर रहे हो तो इधर ये लोग क्या सेल कर रहे हैं, यानी ओवरऑल कुल मिला के रिटेलर को ही लॉस कराना है, यानी इसमें से आप प्रॉफिट बना ही नहीं। तो वैसे भी एक एवरेज देखा जाए लोग इसमें जो भी होता है अपना ट्रेड करते हैं, तो 80-90% का होता है कि 80% 85% लोग लॉस ही करते हैं, बाकी 15 से 10% लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं। लेकिन जो 10% बच रहे हैं उनके साथ भी अगर ऐसा होगा तो यानी वो 10% भी नहीं बचा, 1% ही बचेंगे कि प्रॉफिट कर पाएँ। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब होगी। तो इसी तो यानी कि ये सब चीज़ें अगर एक्चुअल में जो एलिगेशन लगे हुए हैं, इसको 100% ये नहीं कि ये है ही, अभी इसको एकदम 100% बाकायदा ये नहीं कि, क्योंकि अभी इनकी जो डेट है वो हायरिंग है, लगभग इसमें जो हायरिंग है वो 11 सितंबर को फर्स्ट हायरिंग है उसी बीच। और ये जो हुआ है प्रॉब्लम हुआ है सिर्फ यूएस एंड कनाडा बेस्ड कंपनी के साथ हुआ है, ध्यान देना, जो यूएस एंड कनाडा बेस्ड से रेगुलेट है वहाँ से हुआ है। तो यहाँ तो हम देख रहे हो लगभग 11 11 को होगा इनका फर्स्ट मतलब हायरिंग है, तो यहाँ पे कोर्ट वगैरह में जाएंगे, उसके बाद उसी वीक के अंदर सेकंड इनका जो हायरिंग है वो कनाडा में है, तो नहीं उसके बाद कनाडा में भी जाएंगे। लेकिन ये क्या सॉल्व होगा कि नहीं होगा, जो चीज़ें अगर देखा जाए तो एक हिसाब से तो वही हुआ भाई, तुम तो जैसे नेटवर्किंग वाला होता है ना, मैनिपुलेशन यानी पूंजी स्कीम चला रहे हो, सिंपल भाई सारी चीज़ें तुम खुद ही कर रहे हो, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी खुद का, यहाँ तक कि पर्सनल यानी अपने पर्सनल जो ये पैसे हैं कंपनी के पैसे हैं उसको पर्सनल की यूज़ में या अपने अकाउंट में, जो भी इसके सीईओ वगैरह हैं मुर्तज़ा काज़मी, तो वो क्या अपने पर्सनल अकाउंट में भी भेज रहे हैं, अपने पर्सनल अकाउंट में भेज रहे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जीने में यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ों में। तो ये कंपनी का पैसा, तो ये सब काफ़ी ऐसे एलिगेशन लगे हैं, और यहाँ तक ये भी एलिगेशन लगे हैं भाई यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब एक ऐसा बनाया गया है, जैसे जो लोग क्या है प्रॉफिट वगैरह, जो लोग एक प्रॉफिट वगैरह यानी एक प्रॉफिट वगैरह अगर करते हैं अच्छा कर रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है इनके अंदर, बना के रखा गया कि ओवर और वो भी कहीं ना कहीं इनके रूल ब्रिच कर देंगे यानी तोड़ देंगे। वो रीज़न क्या है, स्लीपेज कहीं बढ़ा देंगे, कहीं मतलब जो भी कमीशन कहीं शॉप वगैरह कुछ भी ऐसा चीज़ें यानी स्लीपेज वगैरह बढ़ा देंगे। तो ऐसा सेट ही किया गया है मतलब कि रिटेलर प्रॉफिट ही ना बना पाए, यानी देखा जाए जो ये पैसे कमा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली देखा जाता है कि चलो जैसे कि एक्चुअल में जैसे हर कोई एक क्या है, जैसे हर हर प्रॉपर में क्या है किसी न किसी ब्रोकर से कनेक्ट होता है, तो थर्ड पर्सन एक ब्रोकर होता है, लेकिन यहाँ पे इनका जो ब्रो है खुद ही है समझिए हिसाब से। तो ओवरऑल क्या होता है कि ब्रोकर से कनेक्ट है, तो चलो मान लो जैसे कि अब जो भी प्रॉपर में यानी जिसने भी भाई पास किया उसका प्रॉफिट बना रहा है, तो उस प्रॉफिट से इनको भी फायदा होता है भाई, कमीशन जा रहा है, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे इनका तो कुल गोलमाल है, जिस हिसाब से मतलब एलिगेशन लगा उसके ऊपर हम बोल रहे हैं। बाकी अगर ऐसा कोई भी करता है भाई तो समझो स्कैमिंग कर रहा है, समझ लो एक पूंजी स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, इससे बढ़िया भाई साफ साफ हम जाके नेटवर्क मार्केटिंग ही ना करें, जब ऐसे ही काम करना है इन लोग को, हम लोग ट्रेडिंग समझ के करने आते हैं और चीज़ें ऐसी ही बताई जाती हैं। बट यहाँ पे मैंने माई फॉरेस्ट फंड का तो मैंने लिया नहीं, बाकी जितने आप काफ़ी लोग के भी क्वेश्चन होंगे भाई जो प्रॉपर उन्होंने क्या वो मतलब वो तो ऐसा नहीं कहना पड़ा कि देखो भाई जो चीज़ ऊपर ऊपर बताया गया वही चीज़ हम जान सकते हैं, जो कंपनी दिखाती वही जान सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी अल्लाह ऐसा नहीं है कि वहाँ से लोग रेगुलेटेड होते हैं अच्छे से, जांच हो उसके बाद मार्केट में कोई भी झोला उठाया आके भाई
दवाई बेचने का झोला छाप जैसे डॉक्टर होता है उसी तरह आ जाता है मार्केट में। तो लेकिन एक्चुअल किसी के बारे में ज़्यादा मतलब अच्छे से जान नहीं सकते जब तक ऐसे कोई उनके ऊपर मतलब केस ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे प्रॉब्लम हो तभी पता चल जाए। वो भी अभी अब समझो ये 11 को हायरिंग, उसके बाद पता चलेगा, बहुत लंबा खींच सकता है, बहुत पूरा जा सकता है। यानी किसी भी प्रोफेशन में हम ये नहीं जान सकते वो क्या कैसे चला रहा है, अंदर का क्या खेल है। जैसे बाकी कई कई प्रोफेशन में एड कैप ब्रोकर उनसे मतलब कनेक्ट है, उनसे चला रहे हैं, तो ऐसे इनका लेकिन जो है खुद ही का है। अब भाई जब खुद ही का है तो आपको कभी प्रॉफिट ये करने देंगे? कभी ये प्रॉफिट नहीं करने देंगे आपको। तो कुल मिला के वही चीज़ें हैं, तो एलिगेशन इनमें लगे हैं, अगर ये सब सही हुए हैं तो कुल मिला के भाई प्रॉफिट, यानी कुल मिला के तो समझो ये कंपनी बंदी समझो। अगर एलिगेशन जो भी लगे हैं ये अगर सही हुए और ये लोग अगर सही से मतलब कोर्ट में जो भी हायरिंग वगैरह अगर इसको मतलब साबित नहीं कर पाई भाई ऐसा नहीं है फेक वगैरह, तो ये चीज़ें अगर साबित ये कर दिए कि भाई ये सब गलत है जो भी एलिगेशन लगे, तब तो भाई ये कंपनी चलेगी। अदरवाइज कंपनी बैठ गई, समझो 2020 में आई टॉप वन पे बन गई थी, अब ये क्या है, कंपनी खत्म, अगर ये एलिगेशन सही है जो भी लगाए गए हैं। समझ रहे हैं? बाकी देख सकते हो तो 1,35,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन, यानी जो लोग ऑलरेडी मतलब फीस दे के यानी चैलेंज फेस एवेल्यूएशन फेस पास वास किए थे। बाकी इसके बाद कई जो भी प्रॉप फर्म है, अब मैं मेरा सजेशन नहीं है भाई ये सब जो भी एलिगेशन लगे, तो अगर इस हिसाब से है भाई तो कॉमन सी बात है, इनका खुद ही का सारा चीज़ है, तो साफ साफ ये जाहिर है कि भाई कमीशन से कमा रहे हैं, जो भी आपसे फीस ले रहे हैं। तो कभी भी ये आप पास भी हो जाओ तो भी प्रॉफिट नहीं बनाओगे, किसी न किसी तरह आपके लाइव अकाउंट पे भी कोई ना कोई रूल ब्रीच करवा ही देंगे, यानी कहीं स्लीपेज बढ़ा देंगे, कहीं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर ही बनाया जैसे एलिगेशन में लगा हुआ है, तो कुल मिला के आप फेल ही हो गए। तो ओवरऑल इन्होंने कमीशन से $310 मिलियन कमाए मैंने अभी तक। तो ये सब चीज़ें हैं अभी के बीच में। तो अब काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन है भाई हमें कौन सा मतलब प्रोग्राम करना चाहिए, सही है कि नहीं। भाई देखो अभी टॉप पे देखा जाए फंड नेस्ट भी चल रहा है, फिर हमारा फाइवर्स हो गया, 5% करके है एक वेबसाइट, वो भी काफ़ी पुरानी है। जो पुरानी है उन्हीं पे मतलब काम कर सकते हैं हम, देखो लेकिन यार अभी कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। बाकी जो चीज़ें जैसे बताई जाती हैं वही चीज़ हम बता सकते हैं। तो एकदम 100% ये नहीं कह सकते भाई कि हाँ ये ऐसा काम नहीं कर रही है। एक्चुअल में अभी ये सब चीज़ एलिगेशन लगा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो एग्जैक्ट बता नहीं सकते। लेकिन अब भाई काफ़ी दिन से लोग जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें की है भाई काफ़ी दिन से जांच कर रहे हैं उसके बाद ही की हैं, तो सही भी हो सकता है। लेकिन बाकी अब काफ़ी लोग प्रॉपर में अब डर लग रहा होगा, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा यूएस एंड यूके बेस जो भी प्रॉपर में यूएस एंड कनाडा कनाडा बेस, तो उनमें क्या है अभी के टाइम प्रॉपर में मतलब जो भी चैलेंज अकाउंट है ना लें, उनमें बाई ना करें। अगर भाई बाई करना है जैसे जो भी यूएस कनाडा बेस नहीं उनमें बाई कर सकते हो, अभी कोशिश करें पुराना हो, जैसे एकदम लेटेस्ट ना हो, 5-6 साल पुराना। तो बस इसके बेस पे ये सोच सकते हैं ट्रस्ट है बस। बाकी ये कहो कि 100% किसी के दिल में या किसी के अंदर तो हम घुस नहीं सकते। तो ये चीज़ें एक अलग है, कब कौन क्या कर दे किस पे जा, क्योंकि कोई कंपनी कोई ऐसा रेट हिसाब से पड़ेगा तो ही चीज़ें पता चल पाती हैं। क्योंकि ऊपर से देखने में सब लोग ये बताते हैं हम यहाँ से लिक्विडिटी ले रहे हैं वहाँ ले रहे हैं, घंटा उसके बाद ऐसी चीज़ें निकल जाए तो भाई क्या ही कर सकते हैं ना। तो इसलिए जिसको भाई जो रिस्की जॉन, भाई ये देखा जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग भी हम कर रहे हैं तो एक रिस्की जॉन ही में होता है, ग्रे एरिया में होता है, ग्रे एरिया में ही रहता है। तो ग्रे एरिया में रहता है तो वही मेरा कहने का मतलब ग्रे एरिया में है, उसके बाद भी क्या हम ट्रेड कर ही रहे हैं ना। तो उसी हिसाब से बस अभी के टाइम में अगर जो भी यूएस एंड कनाडा बेस अगर प्रॉपर में बाई करना चाहते हो बिल्कुल ना बाई करे। बाकी नॉर्मल फंडेड नेस्ट आपका दुबई बेस है, इन्होंने अपना मतलब मैसेज भी किया था हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर कभी भी कोई कानून लागू होता है तो दुबई बेस कानून जो होता है यहाँ का लॉ वो अप्लाई होता है, तो यूएस और कनाडा बेस वाला कानून नहीं लागू होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आप फंडेड नेस्ट टीएफटी वगैरह देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, और भी है फाइबर या जो भी है वो ट्राई करो, बट अपने और रिस्क पे ही ट्राई करें कभी भी कोई चीज़, क्योंकि रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता ही होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड यही कहने मतलब रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता है। बाकी अगर जिस तरह माई फॉरेक्स फंड पे एलिगेशन लगे, अगर एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती हैं और प्रॉपर में जितने भी ऐसा करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल प्रॉपर में काम करने लायक नहीं अगर ऐसा करते हैं तो, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये तो एक एमएलएम प्लान हो गया भाई, इससे बड़ी एमएलएम प्लान ही है, करो उसमें तो साफ साफ बता के करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक बहुत बड़ा हिसाब से स्कैम है चीज़ें। तो स्कैम इस तरह कभी भी एक अच्छा ट्रेडर जो होगा भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, पैसे नहीं निकाल पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी रही बात, बहुत से प्रॉप फर्म आते हैं वीडियो बनते हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी भी उसमें चले जाओ। अब देखो कौन अच्छा है अपने अकॉर्डिंग देखो, जो टॉप हो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। नॉर्मल से देखा जाए बहुत महंगे तो होते नहीं आजकल,
आजकल $40-50 के, इजीली $25 के फॉर्म मिल जाते हैं। तो बहुत छोटा ही रिस्क लो, उस पर ट्राई करो। कभी भी बड़े फर्म जो है उसको एवोल्यूशन लेने ट्राई मत करो। छोटे तो $25-30 कोई बड़ा रिस्क नहीं होता, और रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता ही है। लेकिन कोशिश करें जो पुराना है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चला, उन्हें ट्राई करें। यहाँ अभी के टाइम फंड इन्वेस्ट नया ही है, बट बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहा है, तो इसलिए फंड इन्वेस्ट भी ट्राई कर सकते हो। बाकी और पुराने बहुत से हैं फर्म, कहोगे तो उस पर हम वीडियो भी बना देंगे, तो उस पर ट्राई आप कर सकते हो। अगर वही बात रिस्क की बात हुई, तो भाई रिस्क तो हर जगह ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ फॉरेस्ट आप कर रहे हो, चाहे ओक्टेप है, एक्सनेस हो, जितने भी ब्रोकर यूज़ करो, मेरा काम है साफ साफ बताना। तो कभी भी इंड अगर गवर्नमेंट बहुत मतलब स्ट्रिक्टली अगर एक्शन लेना, तो ये बुरी बिस्तर बांध के बाहर चले जाएंगे भाई, साफ बता देना। अगर आप इंडियन हो तो ग्रे एरिया में आते हैं, तो ये चीज़ें। बाकी अगर ग्रे एकदम ही आप सेफ जोन में रहना चाहते हो भाई, उसके लिए साफ बताना है भाई, आप स्टॉक ट्रेडिंग करो, तो इस जोन से बाहर ही हो जाओ। समझ रहे हो, स्टॉक ट्रेडिंग करो, शेयर मार्केट करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, तो ये रियलिटी। बाकी जब रिस्की जॉन है तो भाई कर सकते हो, ये चीज़ें हैं। कभी भी कोई कंपनी कुछ भी कर सकती है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी। सिंपल से किसी के अंदर हम कोई बातें नहीं जान सकते। तो बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्यारा था, मैंने कौन जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लेकिन फ्रेंड उससे पहले बता दें कि ये देखो, ये लोग अपडेट भी दिए हैं कि अभी हमारी हायरिंग है इनका। अगर डिस्कॉर्ड में हम देखें तो, डिस्कॉर्ड में देखेंगे तो ये हायरिंग का पूरा मैसेज दिए, इतने इतने को हायरिंग है, वही बस वही अपडेट दिया हायरिंग है, तो वो चीज़ें हमने बता ही दी हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, डिस्कॉर्ड पे इनका अपडेट देखा। अगर ये लोग भाई अपना केस जीत जाते हैं, तो भाई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जिनका फंड वगैरह गया है तो वापस आ जाएगा। बट अभी के टाइम में ये जो एलिगेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर काम हुआ भाई, ये एलिगेशन एकदम सही साबित हुआ, तो ये तो कंपनी बर्बाद ही गई। बाकी अदर कंपनी में हम काम करेंगे प्रॉपर में। तो बस यही चीज़ें। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्यारा कमेंट जो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।